हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्याश्री प्लस। सो आज हम इस चैनल पे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। इससे पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, आप प्लीज़ हमारे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसके लेक्चर्स। सो उससे गो थ्रू करके आ जाइए ताकि ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझेगा। सो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सो दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन। नाम से ही पता चलता है कि आज हम वन डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सो ऐसी मोशन जो वन डायमेंशन में है, इसका एक एग्जाम्पल है हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स व्हाट? अ पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मूव कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज आवर स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर यहाँ पे कोई एंट है, इट इज परफॉर्मिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन सी जहाँ पे वो खड़ी है उसे t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वो हम अपनी मोशन परफॉर्म करना शुरू करेगी। इसे यहां से एक एंट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एंट। यहां से यहां तक वो एंट मूव करेगी। लेट्स we actually consider generally this straight line as x axis. See, straight line motion perform कर रही है, with respect to time इसका x coordinate change होगा। See, यहाँ पे जहाँ पे t is equal to 0 कंसिडर करते हैं, वही हमारा ओरिजिन पॉइंट हम कंसिडर करते हैं ऑफ x एक्सिस, एंड की t is equal to 0 वाली position is our origin, and generally we consider the straight line motion and in the x axis direction. y axis भी हो सकती है, z axis भी हो सकती है, but generally we consider x axis. Okay, so t is equal to 0 पे यहाँ पे x coordinate 0 था, हाँ, y x coordinate t is equal to 1 पे x coordinate 2, t is equal to 3 पे x coordinate 4. See, with change in time x coordinate is also changing. So straight line motion में ना सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हमेशा वेरी करता है। Only one coordinate varies in straight line motion. This is what actually the straight line motion is. So we are actually going to study about the particle which is performing its motion in one dimension. Okay, इस मतलब ये कि इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सी, मोशन के बारे में जब स्टडी करते हैं ना, उस फील्ड को मैकेनिक्स कहते हैं। हम इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज मैकेनिक्स। एक ऐसी ब्रांच दैट इज मैकेनिक्स, ओके, that deals with the study of motion, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे मोशन के ऊपर, उसे कहते हैं मैकेनिक्स। अब इस मैकेनिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन मतलब क्या? इट्स काइनेमेटिक्स फोकसेस ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ द मोशन। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल किसी डिस्टेंस से जा रहा है, वो कितने डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना, उसका वेलोसिटी कितना, वो कितने एक्सीलरेशन से जा रहा, वगैरह वगैरह। ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर स्टडीड अंडर द काइनेमेटिक्स branch of mechanics. Similarly, dynamics
एक्सप्लेन्स व्हाई अबाउट द मोशन. मोशन के बारे में मैथमेटिक्स तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सीलरेशन से जा रहा है, डिस्टेंस से जा रहा है, किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा, ये तो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे. बट डायनामिक्स बताता है कि ये मोशन क्यों हुई, व्हाट वाज द कॉज अबाउट द मोशन. ओके, सो हम इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स पे फोकस करेंगे. सो काइनेमेटिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ एंड इन अ स्ट्रेट लाइन जो अभी अभी हमने पढ़ा. मोशन टू डायमेंशनल मोशन, सी वन डायमेंशनल मोशन में x या तो उन x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, या तो ओनली y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, या तो z एक्सिस. अभी अभी हमने वो एंड के एग्जांपल में देखा था, राइट, कि उसमें सिर्फ या तो x करेगा, या तो y, या तो z. दैट्स व्हाई इट इज वन डायमेंशनल मोशन बिकॉज ओनली वन कोऑर्डिनेट वेरीज हियर. ओके, सी टू डायमेंशनल मोशन में two coordinates will vary. That's why it is a two-dimensional motion. See, example, circular motion, motion of an ant on a book. See, this is a book. एक book है, उसके अंदर book is this is y axis, this is z axis. बुक में, सब बुक में, book is a plane, right? See, this is x, this is y. Okay? हाँ, and this is ant. Ant move कर रही है in any direction. If यहाँ पे इसका x y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, इसका यहाँ पे जब होगी at this t is equal to 0 से इसने शुरू किया अपना मोशन. जब वो जिस पॉइंट से, जिस टाइम से, व्हेन द मोशन जहां से शुरू होती है उसे हम कंसिडर करते हैं t इज इक्वल टू 0. एंड t इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट अ ओरिजिन ऑफ बोथ द एक्सिस. एंड ने t इज इक्वल टू 0 से अपना मोशन शुरू किया. And that t is equal to 0 is origin, is considered as the origin of both the x and y axis. See, and is performing its motion. यहाँ पे x y coordinate कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और vary करेगा, यहाँ पे vary करेगा. This means what? X and y coordinates are varying. See, this is x y plane. That's why x y plane vary कर रहा है. If it is a y z plane, इट विल, अगर ये YZ प्लेन होता तो YZ कोऑर्डिनेट वेरी करते. सिमिलरली XZ, ओनली टू कोऑर्डिनेट्स वेरी हियर एट अ टाइम. दैट्स व्हाई इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन. सिमिलरली इन थ्री डायमेंशनल मोशन हियर x y z तीनों भी कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली वेरी करते हैं. सी, मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर और अ फ्लाई मूविंग इन अ कंटेनर. कंटेनर इज अ थ्री डायमेंशनल, राइट. थ्री डायमेंशन में जब वो एंट पोजीशन अपनी वैरी करेगी तो वहां पे एट द सेम टाइम, बिकॉज एंट एक्स एक्सिस में तो मूव करेगी, वाई एक्सिस में भी, बट आगे की डायरेक्शन में जब भी जाएंगी ना, एंड दैट इज व्हाट जेड कोऑर्डिनेट. सो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली वैरी करेंगे इन कंटेनर, एंड कंटेनर इज अवर थ्री डायमेंशनल. ओके, so in kinematics this is how we will study about one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. Next, so motion के अंदर जब हम स्टडी करते हैं, when we say the body is in rest or when it is in motion. रेस्ट में कब होगा? See, when a body changes its position with respect to time, जैसे टाइम
चेंज होगा, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती हुई दिख रही है, t इज इक्वल टू 1 पे अगर वो किसी और पोजीशन पे है, t इज इक्वल टू 2 पे 2 सेकेंड पे किसी और पोजीशन पे है, देन वी से द बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स मोशन। एंड अगर t इज इक्वल टू 1 मिनट पे भी वो वहीं पे है, t इज इक्वल टू 5 मिनट पे भी वही है, देन एंड t इज इक्वल टू 10 मिनट पे भी वही है, the position is not changing, then it is at rest. It's generally we say this, but such में it will be at rest. Actually, see the example. This is a book, and this book, see this, it's some book. Let this be a book, and it is kept on a table, and this is the person who is living or who is inside the room where the book is actually kept on the table. See, in with respect to this person, see, he will say ये बुक जो है वो रेस्ट पे है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। व्हेन जब ये बुक t इज इक्वल टू 1 मिनट पे भी वही है, t इज इक्वल टू 2 पे भी वही है, t इज इक्वल टू 3 पे 3 सेकेंड्स पे भी वही पे, राइट। This he is the observer of the book. What according to you? कि ये क्या कहेगा? What according to you? He will think about the book. He will say the book is at rest. And no doubt, he is actually right. Okay? He is actually right. But अगर हम इस observer को मून पे रखते हैं, moon, now the observer is here on the moon. अब ये क्या कहेगा? See, ये तो रूम है, रूम अर्थ पे, और अगर ये इसे ऑब्जर्व करेगा, the observer will, अब इस वक्त इसके रिस्पेक्ट में, इसके रेफरेंस में हम कहेंगे द रूम इज ऑल्सो मूविंग के टाइम के साथ, जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगा टाइम के साथ, वैसे ही ये रूम भी अपनी पोजीशन चेंज करे, मतलब उसे मूव करते देखेगी, मोशन परफॉर्म करते देखेगी। द बुक विच इज एक्चुअली ऑन द रेस्ट, विच इज एक्चुअली एट रेस्ट, the book which is actually at rest with respect to this earth, अब ये मून से इसी ऑब्जर्वर को मूव करते दिखेगी। दिस मीन्स व्हाट? ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करने के बाद, देखो जब ऑब्जर्वर रूम में था उसे वो रेस्ट पे दिख रही थी, अब ये मून पे है, इसे ये मूविंग दिख रही है। दिस मीन्स व्हाट? द मोशन जिसे हम कहते हैं कि दैट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इन मोशन, एंड द बॉडी विच डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एट रेस्ट। ये तो ट्रू है, बट दिस इज ट्रू बट नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। सी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट, नथिंग, मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी है नहीं जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है एंड एब्सोल्यूट मोशन में है। ओके, सो ये जो मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें वी नीड टू स्टडी अबाउट द बॉडी। बॉडी के बारे में स्टडी करना भी ज़रूरी है, और
ऑब्जर्वर भी होना जरूरी है। मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वर होना भी जरूरी है और बॉडी भी होनी जरूरी है, राइट? सो सी जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि दिस इज इन मोशन एंड दिस इज इन रेस्ट. नाउ वी नीड टू relocate that particle or that observer कि जो हमें जिसकी हमें नीड है मोशन डिफाइन करने के लिए. मोशन को डिफाइन करने के लिए वी नीड बॉडी एंड ऑब्जर्वर, जिसके रिस्पेक्ट में हम इस बॉडी के मोशन या फिर रेस्ट पे होने के बारे में बात करेंगे. फॉर दिस ऑब्जर्वर वी नीड a frame of, we need to relocate this observer or we need to relocate this observer or a particle in the frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून के फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में है, मून इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम 3 एक्सिस में 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस में डिफाइन करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस में डिफाइन करते हैं. सी, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने ऑब्जर्वर को मून के विथ रिस्पेक्ट में बोला था. सी, this was observer with respect to moon. मतलब frame of reference क्या था इसका? moon. Okay? The observer was in the room. किसके रिस्पेक्ट में वो बता रहा था हमें मोशन के बारे में? रूम के. So room is our frame of reference. Here moon is the observer on the moon is our frame of reference. Person in the room is our frame of reference. जो हमारे इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि एक टेबल पे था उसके बारे में बता रहा था दैट कि वो मोशन में है या रेस्ट में. आई होप कि आपको ये समझ में आया. सो अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन एज टाइम passes with respect to frame of reference. It's said to be at rest. Frame of reference ऑब्जर्वर एट, हमारे एग्जाम्पल से देखो, ऑब्जर्वर एट मून के अकॉर्डिंग क्या था? वो बॉक्स कैसा था? मूव कर रहा था. सी, रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट्स पोजीशन वाज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट. सी, इट्स पोजीशन वाज चेंजिंग एज टाइम पासेस. टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा था वैसे पोजीशन चेंज हो रही थी with respect to moon, with respect to the observer or a person on the moon. The person on the moon was the frame of reference. It is said to be motion. इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा था उसका पोजीशन. If a body does not change its position as time passes, जैसे जैसे टाइम, सी इसका एग्जाम्पल था the observer in the room. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था वैसे वैसे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन द रूम. ऑब्जर्वर इन द रूम ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ओके, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा था वो? आई होप कि आपको ये समझ में आया. इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. इन शॉर्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर एक वर्ड में बताना है तो देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू. एक शब्द में इसका मतलब यही है कि देखने का नजरिया. दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ने का नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो काइनेमेटिक्स में हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा. अब सी, देयर आर सम वेरिएबल्स इन काइनेमेटिक्स. एक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, velocity, acceleration. These are kinematics. So let's study about them. Distance and displacement. Distance is scalar quantity and displacement is a vector quantity. Scalar और vector के बारे में पढ़ना तो हमारे प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं इस टॉपिक पे, तो प्लीज आप इससे गो थ्रू हो जाना. स्केलर वेक्टर पे डिटेल वीडियो है. सो डिस्टेंस is a path from initial to final position. Initial and final position से जो path है वो हमारा distance है. See, A से B, this path 1 is our distance. Path A to B, part 2 is our distance, and A से B तक in any way, ऐसे भी जा सकते, ऐसे भी जा सकते, कोई भी वे हो सकता है. This is our distance. A to B के बीच में जो भी path है that is our distance, and displacement is the shortest path from initial to final position. अब इन तीनों में सबसे shortest path कौन सा है? Path number 2. So path number 2 is our distance and displacement. Path 1 is distance and path 3 is also our distance. The shortest path from initial to final position is our displacement. It is a vector quantity. अब distance और displacement के बीच में relation निकालते हैं. So दिख रहा है A to B, this is distance, this is distance. Distance is always greater than displacement, and this is displacement. ये displacement भी है and this is distance भी है. This means the और AB का distance अगर 10 मीटर है, AB is equal to 10 मीटर here on this path. ये path है ना, ये path यहाँ पे अगर 10 मीटर है, displacement distance is 10 मीटर, displacement 10 मीटर. इसका मतलब क्या? Distance is equal to displacement. So distance is greater than displacement. Okay, आगे बढ़ते हैं. So एक concept है, याद रखना. For a particle performing its motion on a circular path, motion, सर्क्यूलर पाथ में एक पार्टिकल अगर मोशन परफॉर्म कर रही है विथ एंड मेकिंग एंगल ऑफ थीटा, ये A से B तक ये परफॉर्म अपना पोजीशन चेंज कर रहा है एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा. सर्कल है तो ऑब्वियसली रेडियस रहेगा. सो दिस इज R, दिस इज R. ऐसे केस में डिस्टेंस इज R थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2R sin थीटा बाई 2. फॉर्मूलाज है, लिख लो. ओके, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स. इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है? सी, डिस्टेंस इज अ पाथ फ्रॉम A to B and displacement is the shortest path between A to B, A and B, or it is the shortest path from A to B. Okay. So here displacement क्या है? This is displacement, shortest. This is distance. Displacement कितना है? R. This is R. R plus R is equal to 2R. And the distance
दिस इज सेमी सर्कल. ओके, सेमी सर्कल. दिस इज सर्कम्फरेंस ऑफ सेमी सर्कल. क्या ये डिस्टेंस सर्कम्फरेंस ऑफ सेमी सर्कल है? जी हाँ है. इट इज हाफ ऑफ 2 pi r is equal to pi r. Half of 2 pi r is nothing but a circumference of a circle. I hope कि आपको पता हो. हाँ, displacement is equal to what? A particle covers a distance from A to B. कितना distance cover किया? 1/4 of circle. This is part of question. Okay? ऐसे क्वेश्चन में सो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है. सो हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स और इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज आवर डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. Displace. So this is displacement. And ये रेड वाला जो है वो that is our distance. So distance कितना कवर किया उसने? 1/4 of circle. 1/4 ऑफ सर्कल. क्या ये 1/4 ऑफ सर्कम्फरेंस भी है? हाँ है. 1/4 ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल. 1/4 ऑफ 2 pi r कितना होगा? 2 to the 4 pi r by 2. Okay, this is distance, and let's talk about displacement. This is shortest, this is displacement, right? अब सर्कल के पास रेडियस तो होता है, ये ओरिजिन है, यहाँ से r, this is r, this is r 90 डिग्री. तो क्या हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर. ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 r. This is our displacement and this is distance. Okay, so next आगे बढ़ते हैं. An aeroplane flies 400 meter north and 300 meter south and then flies 1200 meter upward. The net displacement is. Okay, so displacement मतलब क्या? Shortest distance between initial position and final position is our displacement. So डायरेक्शन दिया है, एक इजी ट्रिक याद करो. नंबर 4, हमें हमेशा पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. इसी तरह हम कभी भी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सीधा बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो देखो ये नंबर 4 है. लेट्स राइट. तो अभी देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. इस तरह इस नंबर 4 की टेक्निक याद रखना. शुरू हमेशा यहां से करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. दिस इज ट्रिक. बहुत बार याद नहीं रहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ. ये एरोप्लेन की यहाँ की पोजीशन लेते हैं. क्या? इट फ्लाइज 400 मीटर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. It flies 400 meter north.
एंड 300 मीटर साउथ। उसके बाद वो 300 मीटर साउथ की डायरेक्शन में 300 मीटर चलते हैं, 300 मीटर साउथ, 300 मीटर इन साउथ। सो ये जो डिस्टेंस, ये जो गैप होगा वो कितना होगा, 400 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 100 मीटर। साउथ पे यहाँ पे आने के बाद एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड, ऊपर की दिशा में वो फ्लाई हो गया, फ्लाई करने लगा, कितना 1200 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट। सो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, हमारी पूरी इनिशियल पोजीशन क्या थी, यहाँ से शुरू हुआ 400 तक गया, फिर 300 यहाँ पे आया। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन A to B, राइट। ये कितना है 100, दिस इज व्हाट PGT। ये सीधा ऊपर चला गया, सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सी ये ऐसे ऐसे जा रहा था और अचानक ये ऊपर की तरफ फ्लाई करने लग गया, सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो लेट्स यूज PGT। AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। AB is displacement जो कि आप कैलकुलेट कर लेना। तो दिस इज हाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज। आई होप कि आपको ना समझ में आया हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप इस चैनल पर रोज़ डेली बेसिस पे लेक्चर्स आएंगे ही आएंगे। So please stay connected with us. So thank you so much. Thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel. Okay? Thank you so much.